अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से हम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ केसीआर की साजिश, रेवंत रेड्डी हुकूमत का तंज। 1 मार्च से तेलंगाना में नए राशन कार्ड किए जाएंगे तकसीम, पूनम प्रभाकर का बयान। कांग्रेस हुकूमत पीपीके मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब फोबिया, पॉलिटिक्स और परसेंटेज है के कविता का इल्जाम। अमेरिकी बायोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी अंजुमन ने हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी साइट का किया इफ्तिताह। अब पेश खबरों की तफसील। रियासत में ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल 3 अजला निजामाबाद, मंचिर्याल और करीमनगर का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रियासत में ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल अजला निजामाबाद, मंचिर्याल और करीमनगर का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। चीफ मिनिस्टर का काउंसिल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेना नशिस्त की अहमियत को वाज़ेह करता है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेजुएट नशिस्त पर कांग्रेस की दोबारा कामयाबी को विखार का मसला बनाया है। 3 अजला में ग्रेजुएट राय दहिंदों के जलसों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस को इलेक्शन में मुकाबले के लिए उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है, लिहाजा वो काउंसिल चुनाव में बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहिमत कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने राय दहिंदों से कहा कि हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि 1 साल में 55,163 सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात किए गए, जबकि 11,000 से ज्यादा सातिजा के तखर्रुरात अमल में आए। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस सरबराह केसीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि केसीआर फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 100 साला दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवान और तुलबा की भलाई के लिए केसीआर ने क्या इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि अवाम ने असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में अपने फैसले से वाज़ेह कर दिया है कि रियासत को अब केसीआर की जरूरत नहीं है। ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఏ రకంగా కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని బలహీనపరచాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలని కుట్రలు చేస్తున్నారో ఈ రోజు మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి। ఈ రోజు ఒక పక్కన నరేంద్ర మోడీ గారు 12 సంవత్సరాలైంది ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యత తీసుకొని, ఇంకొక పక్కన బీఆర్ఎస్ దాదాపుగా 9.5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ప్రజలు తిరస్కరిస్తే, ప్రజలు ఇక మీ అవసరం మాకు లేదు, మీకు తెలంగాణతో సంబంధం లేదు, పేరు బంధమే కాదు మీకు పేగు బంధం కూడా తెలంగాణ ప్రజలతో తెగిపోయింది, ఇక మీరు ఫామ్ హౌస్ లో పండుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళకి సెలవు ఇచ్చిండ్రు। అందుకే చంద్రశేఖరరావు గారు ఈరోజు ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నాడు। అయినా ఈరోజు ప్రజలు తిరస్కరించిన కుట్రలు మాత్రం మానలేదు। ఇవాళ పదే పదే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఎట్లా గెలుస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడాలి అని అంటున్నారు। నేను అడుగుతున్న బీఆర్ఎస్ నాయకులను, అసలు మీరు ఏ అభ్యర్థికి ఓటేయమని చెప్తున్నారో మొట్టమొదట మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పండి। ఈ 4 జిల్లాలలో ఉన్న పట్టభద్రులకు, మెదక్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ లో ఉన్న పట్టభద్రులకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏ అభ్యర్థికి ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఓడించమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారని। शहर के मशहूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मरकजी टर्मिनस को इन्हदाम करने के बाद अब नामपल्ली स्टेशन के तारीखी इमारत को भी इन्हदाम करने का खतरा पैदा हो गया। साउथ सेंट्रल रेलवे को हुकाम ने तामीर नौ के कामों के एक हिस्से के तौर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के गुलाबी रंग के मरकजी हिस्से को मुनहदिम कर दिया। शहर के मशहूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मरकजी टर्मिनस को इन्हदाम करने के बाद अब नामपल्ली स्टेशन के तारीखी इमारत को भी इन्हदाम करने का खतरा पैदा हो गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम ने तामीर नौ के कामों के एक हिस्से के तौर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के गुलाबी रंग के मरकजी हिस्से को मुनहदिम कर लिया। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि फिलहाल नामपल्ली रेलवे स्टेशन को मुनहदिम करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये ढांचा 1910 के करीब बनाया गया था, मुबैना तौर पर महफूज यादगारों की फहरिस्त में नहीं है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की मरकजी टर्मिनल इमारत को
अपने 720 करोड़ रुपए के तामीर नौ के मंसूबे के हिस्से के तौर पर मुनहदिम कर दिया। जदीदकारी की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर 108 मीटर पर मुहित 2 मंजिला स्काई कॉन्कोर्स तामीर किया गया। पहली मुसाफिरों की नकलो हरकत के लिए होगी, जबकि दूसरी सतह छत के प्लाजे के तौर पर काम करेगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ में स्काई कॉन्कोर्स, मल्टी लेवल और जेर जमीन पार्किंग शामिल होगी। जदीद डिजाइन में और तफरी इलाकों के लिए मखसूस जगह भी शामिल होगी, जिससे मुसाफिरों के मजमूई तजुर्बे में इजाफा होगा। नए बनाए गए स्टेशन को अगले साल के अवाखिर तक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि 1 मार्च से अहले गरीब खानदानों में राशन कार्ड की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहदा महबूब नगर अजला में एक ही दिन में 1 लाख नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहदा महबूब नगर जिला और मुत्तहदा महबूब नगर अजला में एक ही दिन में 1 लाख राशन कार्ड दिए जाएंगे। 8 मार्च के बाद दीगर अजला में भी राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब आवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड की इजराई शुरू की गई और इब्तदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड दिए गए, लेकिन इसके बाद एमएलसी इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इस अमल को रोक दिया गया। अब हुकूमत ने अजला में राशन कार्ड तकसीम करने का फैसला किया जहां इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है। 8 मार्च के बाद तमाम अजला में कार्ड तकसीम किए जाएंगे और हुकूमत मजमूई तौर पर 5.12 लाख खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करेगी। जो लोग अभी तक दरख्वास्त नहीं दे सके वो अब भी मी सेवा सेंटर्स पर 50 रुपए फीस अदा करके दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी फराहम किया जाएगा। గత ప్రభుత్వము తీసుకొచ్చిన 317 జీవో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బండి సంజయ్ గారు ప్రస్తావిస్తా ఉన్నారు. 317 సబ్ కమిటీ సభ్యుడిగా ఇప్పటికే స్పౌస్ కేసు కానీ, హెల్త్ గ్రౌండ్స్ కానీ, మ్యూచువల్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం. స్థానికత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వంకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఉంది. దానికి సంబంధించి రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తూ జోనల్ మార్పులకు సంబంధించిన నివేదిక ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. నిరుద్యోగులారా, ఇది తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేసే బాధ్యత. మీకు ఎన్నికలకు ముందు హామీ ఇచ్చిన 317 సమస్య పరిష్కరిస్తామని. ఈ రోజు కూడా మా మీద విశ్వాసం ఉంచండి. ఇప్పటికే దాని మీద దామోదర్ రాజనరసింహ గారి నాయకత్వంలో శ్రీధర్ బాబు గారు, నేను 317 కమిటీ ద్వారా అనేక సమావేశాలు ఏర్పరచుకొని మీ సమస్యల పరిష్కారానికి, ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి మా బాధ్యత నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇటువంటి అంశాన్ని, సున్నితమైన అంశాన్ని ఎన్నికల్లో రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకునేటువంటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నాం, మా బాధ్యత తప్పకుండా దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు అనుకూలంగా, మీకు సమస్య లేకుండా చేసే బాధ్యత మాది అనే మాట ఈ సందర్భంగా గమనించాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में जेर तामीर सुरंग से 8 फंसे हुए मजदूरों को जिंदा तलाश करने की उम्मीदें दम तोड़ रही है। यहां तक के एनडीआरएफ, फौज और दीगर एजेंसियों की टीमों ने पीर को बचाव काम जारी रखा। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में जेर तामीर सुरंग से 8 फंसे हुए मजदूरों को जिंदा तलाश करने की उम्मीदें दम तोड़ रही है। यहां तक के एनडीआरएफ, फौज और दीगर एजेंसियों की टीमों ने पीर को बचाव काम जारी रखा। श्री सलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग का एक हिस्सा मुनहदिम होने के 48 घंटे से जायद के बाद 2 इंजीनियरों और मशीन ऑपरेटर समेत 8 आदमियों की किस्मत का पता नहीं चल सका। हिंदुस्तानी फिजाया और बहरिया की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम से 3 हेलीकॉप्टरों में सिरसिल्लम पहुंच रही है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के अहलकार 14 किलोमीटर के मुकाम पर टेंडल बोरिंग मशीन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन मलबे के ढेरों ने तलाशी मुहिम में रुकावट डाली। सुरंग तकरीबन 2 किलोमीटर तक पानी से भरी रही, जिससे 300 से ज्यादा इमदादी कारकुनों के लिए रेस्क्यू का काम ज्यादा मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीमों ने पानी निकालने के लिए भारी मोटर्स लगा दी। ऑपरेशन में मजीद मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि टनल में जाने वाली लोको ट्रेन 11 किलोमीटर पर टूट गई। मसला हल करने की कोशिशें जारी थी।
अमेरिका की नामवर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी अंजुमन हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी साइट का क़याम अमल में लाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने हाईटेक सिटी में वाक़े अंजुमन इनोवेशन साइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। अमेरिका की नामवर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी अंजुमन ने हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी साइट का क़याम अमल में लाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने हाईटेक सिटी में वाक़े अंजुमन इनोवेशन साइट का इफ्तिताह किया। अंजुमन कंपनी के सदर नशीन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉबर्ट ए बार्डवे, हैदराबाद में अमेरिकी कौंसिल जनरल जेनिफर लॉरेंस, अंजुमन इंडिया के नुमाइंदे सोम चट्टू उपाध्याय और अंजुमन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन गुलापल्ली के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी जयेश राजन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। अंजुमन हैदराबाद में अपनी तौसी सरगर्मियों के तहत $200 मिलियन यानी 1600 करोड़ की जारी साल सरमायाकारी करेगी। कंपनी आने वाले बरसों में सरमायाकारी में इजाफे का मंसूबा रखती है, जिसके तहत बायो फार्मा शोबे में रोजगार के मौके में इजाफा होगा। अंजुमन के तौसी मंसूबे के तहत अद्वियात की तैयारी और असली टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का इस्तेमाल रहेगा। कंपनी जारी साल के अख्ताम तक 1600 करोड़ की सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान के बायोटेक शोबे में अपनी तवील मुद्दती वाबस्तगी को मुस्तहकम करेगी। हैदराबाद में अंजुमन के 300 मुलाजमीन हैं और सरमायाकारी के तहत जारी साल के अवाखिर तक 300 मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी। आइंदा 3 वर्षों में कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 2000 तक पहुंच जाएगी और हैदराबादी कंपनी आलमी ऑपरेशंस के लिए अहम मरकज बन सकती है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ग्रेजुएट हल्के मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर के ग्रेजुएट तबके बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की कि वो 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ग्रेजुएट हल्के मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर के ग्रेजुएट तबके बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की कि वो 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। ये इंतखाबात सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती के दरमियान मुकाबला है। ग्रेजुएट हल्के में 3,55,159 वोट है। इस मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाकर फिरका परस्ती का खात्मा करे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस सेकुलर नजरियात पर कायम है। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की व बहबूद के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के 1 साला दौर में 56,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतें फराहम करके अवाम से किए गए अहम वादों की तकमील की गई। इसके अलावा हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी करके हर साल सरकारी मुलाजिमतों के तक़र्रात का मंसूबा तैयार किया, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था, जिसको आज तक पूरा न करते हुए नौजवानों के साथ धोखा दिया गया। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत पीपीपी के मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब फोबिया पॉलिटिक्स और परसेंटेज है। महबूबाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो गया है। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत पीपीपी के मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब फोबिया
पॉलिटिक्स और परसेंटेज है। महबूबाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो गया। वो जब भी माइक थामते हैं केसीआर पर तनकीद करने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को 10% कमीशन की हुकूमत कहा जा रहा है, क्योंकि हर काम कमीशन वसूल किए बगैर नहीं किया जा रहा। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिर्फ सियासी हथकंडे अपना रही है। अवामी मसाइल और मुश्किलात को पस-ए-पुश डाल दिया गया, जबकि चीफ मिनिस्टर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया गया, जबकि दीगर रियासतों में इसकी झूठी तशहीर की जा रही है। खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत तो फराहम की गई, मगर सितम ज़र्फी यह है कि बसों की तादाद घटा दी गई। बीआरएस लीडर ने ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपये माली इमदाद देने का मुतालबा किया। कविता ने बीआरएस के दौरे हुकूमत में शुरू करदा फलाई स्कीम रोक देने का इल्जाम लगाया। किसानों के कर्ज भी मुकम्मल तौर पर माफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी पर मजबूर है। आवाम के मसाइल हल करने के बजाय इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबकात के लिए फलाही स्कीम्स मुतारुफ की गई और इस पर पूरी तरह अमल भी किया गया। कांग्रेस इंतखाबी मुहिम में अवाम से जो वादे किए थे इस पर वो अब तक अमल नहीं किया, जिस पर अवाम में रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। టనల్ ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలో టనల్ కూలిపోయి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేయరాక వీళ్లకు 8 మంది కూలీలు ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. అక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇవి ఏమి చూడకుండా ఏం చేస్తుండే ముఖ్యమంత్రి గారు? ఎలక్షన్ ప్రచారానికి పోయిందట నిజామాబాద్ కు. ఇక నేను ఏడవాలనా నవ్వాలనా, మన ఏదో పని పాత్ర పెట్టి జాతర పోయింది అన్నట్టున్నది కథ అన్నట్టు. అట్లా కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ఖచ్చితంగా ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరేం చేస్తారో మాకు తెలియదు. పసుపుకు మద్దతు దొరియాలి, మిర్చికి మద్దతు దొరియాలి. దానికోసం ముఖ్యమంత్రి రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేయాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారు అని మీ అందరి తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మరి మీరందరూ కేసీఆర్ గారిని గుర్తు చేసి ఇప్పటిదాకా వారు ఉన్నప్పుడే, వారు నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడే మాకంతా కూడా బరకత్ అయింది, పంటలు వండింది. ఇవాళ వాగెండిపోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఇక్కడ మనకు నీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब पेश आने वाले खौफनाक सड़क हादसे में संगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए गए। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब पेश आने वाले खौफनाक सड़क हादसे में संगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए गए। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में महकमे आबपाशी के डिप्टी इंजीनियर वेंकटा राम रेड्डी अपनी अहलिया और 3 दीगर अफराद के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए गए थे। मेले से वापसी के दौरान इनकी कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में सड़क के किनारे खड़े टिप्पर से टकरा गई। इस हादसे में वेंकटा राम रेड्डी की अहलिया कार ड्राइवर मल्ला रेड्डी की मुकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि दीगर 3 जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वेंकटा राम रेड्डी का आबाई गांव न्यालकल मंडल बताया जा रहा है, जबकि वो संगारेड्डी में मुकीम थे। दिल्ली में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में तीसरी मरतबा है। ताज़ा तरीन ज़लज़ला पीर को 11:46 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.2 थी और इसका मरकज जुनूब मशरक़ी दिल्ली में वाक़ था। अगरचे कि यह ज़लज़ला ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया और इसकी शिद्दत मामूली थी, ताहम दिल्ली एनसीआर में मुसलसल ज़लज़ले के झटकों ने शहरों में खौफ की लहरास पैदा कर दिया। दिल्ली में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में तीसरी मरतबा है। ताज़ा तरीन ज़लज़ला पीर को 11:46 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.2 थी और इसका मरकज जुनूब मशरक़ी दिल्ली में वाक़ था। अगरचे ये ज़लज़ला ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया और इसकी शिद्दत मामूली थी, ताहम दिल्ली एनसीआर में मुसलसल ज़लज़ले के झटकों ने शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। ये पहला मौका नहीं है कि जब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मुसलसल ज़लज़ले आए हों। एक दिन पहले ही गाजियाबाद में भी हल्की शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इससे कबल भी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिल्ली एनसीआर में 2 दीगर ज़लज़ले महसूस किए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली एनसीआर ज़लज़लाती तौर पर एक हसास जोन में वाक़ है, जहां वक्तन फ़क्तन हल्की या दरमियानी शिद्दत के ज़लज़ले आते रहते हैं। दिल्ली के नीचे
नीचे वाक़ फॉल्ट लाइन्स में सरगर्मी बढ़ने से इन झटकों में इजाफा हो सकता है। अगरचे अभी तक किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन मुसलसल झटकों से अवाम में खौफ पाया जा रहा है। चीन में एक मेले में मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट ने सामाइन पर हमला करने की खबर बड़े पैमाने पर फैलाने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा हंगामा बरपा हो गया। इंटरनेट सार्फिन में तशवीश फैल गई है कि इंसानों पर हमला करने वाले रोबोट्स के मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चीन में एक मेले में मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट ने सामाइन पर हमला करने की खबर बड़े पैमाने पर फैलने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा हंगामा बरपा हो गया। इंटरनेट सार्फिन में तशवीश फैल गई है कि इंसानों पर हमला करने वाले रोबोट से मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें चीन में एक फेस्टिवल में होने वाले वाक़ये में मसनूई ज़हानत से चलने वाला एक इंसान नुमा रोबोट दिखाया गया, जो अचानक रुकने से पहले शायकीन के करीब आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी ने फौरी मदाखलत की और उसे जगह से हटा दिया। इब्तदाई अंदाजों से पता चला कि ये वाक़या सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बेकाबू हरकत जानबूझकर हमला करने की बजाय सिर्फ सिस्टम की खराबी हो सकती है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ केसीआर की साजिश, रेवंत रेड्डी हुकूमत का तंज। 1 मार्च से तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स किए जाएंगे तकसीम, पूनम प्रभाकर का बयान। कांग्रेस हुकूमत पीपी के मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब फोबिया, पॉलिटिक्स और परसेंटेज है के कविता का इल्जाम। अमेरिकी बायोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी अंजुमन ने हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी साइट का किया इफ्तिताह। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।